बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली जमील के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक सफ़र पर थे कि इन्हें रास्ते में उनका एक उम्मती मिल गया। वो खूब अकीदत वो एहतराम के साथ आप अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए अल्लाह के नबी, मुझे भी अपना हमसफ़र बना लें ताकि मैं कुछ देर आपकी सोबत में गुजार सकूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती का खलूस देखा तो वो मान गए और दोनों ने सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र करते करते वो थक गए तो आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गए। जो कुछ खाने पीने के लिए इन्होंने साथ लिया था वो सारा ख़त्म हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा, ए अल्लाह के बंदे, जो कुछ साथ लाए थे वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तेरे पास कोई रकम मौजूद है? इस बंदे ने कहा, जी हजूर, मेरे पास 2 दरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लो 1 दरहम, 2 दरहम तुम डालकर साथ ही गांव है वहां से कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। वो खाना लेने के लिए चल पड़ा। इसने गांव से 3 रोटियां खरीदी तो वापस आ रहा था। इसके जहन में लालच आई कि इन 3 रोटियों में से मैं 1 रोटी खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे 2 दरहम हैं और हजूर का 1 दरहम है। इसने सोचा कि हजूर को पता नहीं चलेगा। इसने रास्ते में बैठकर 1 रोटी खा ली। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो पूछने पर इसने बताया कि हजूर 3 दरहम की 2 ही रोटियां आई हैं। इस जाहिल बंदे को क्या पता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबियों को हर चीज़ का इल्म होता है। दोनों खाना खाकर अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुए। अपना सफ़र तय कर रहे कि इनका गुज़र एक दरिया से हुआ। बंदा दरिया को देखकर बहुत परेशान हुआ और कहा, ए हजूर, हम इसको कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई बीड़ा है ना कोई और जरिया जिससे हम दरिया पार कर सके। हजूर ने फरमाया कि फ़िक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। मैं अल्लाह का नाम लेकर दरिया को पार करता हूँ, तुम भी मेरी पैरवी करते जाना। इस तरह हम दरिया को अबूर कर लेंगे। इन दोनों ने दरिया को ऐसे पार किया कि इनके पांव तक गीले न हुए। ये देखकर वो बंदा बहुत खुश हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए हजूर, आप तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आपने तो ऐसा मुझजा दिखा दिया जो मैंने आज तक देखा नहीं। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मुझजे पर बेहद खुशी का इजहार कर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको पूछा कि आपको कैसा लगा? इसने कहा, मुझे ये मुझजा देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ने आपको ऐसे मुझजों से नवाजा है। जब इस बंदे ने ये कहा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ कि 3 दरहम की जो 3 रोटियां आप लेकर आ रहे थे, इसमें से तीसरी रोटी किसने खाई? वो बंदा ये बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हो गया कि हज़रत ईसा को कैसे पता चला है कि 3 दरहम की 3 रोटियां आई हैं। इसने कहा कि हजूर 2 ही रोटियां आई थी जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दी थी। हज़रत ईसा मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहकर दोनों अपने सफ़र पर चल पड़े। सफ़र करते करते वो एक जंगल में पहुंच गए जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती को भूख सताने लगी। वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अगर मुझे कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र एक हिरन के झुंड पर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने इनमें से एक हिरन को अपने पास बुलाया और इनको ज़बह किया और इसका गोश्त अपने उम्मती को खिलाया। फिर हिरन के तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया और अल्लाह के हुक्म से हिरन को जिंदा कर दिया। हिरन भागकर अपने झुंड में जा घुसी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देखकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और कहा कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर इस बंदे से कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताओ कि 3 रोटियों में से 1 रोटी किसने खाई थी? इसने फिर बोला और कहा, हजूर 2 ही रोटियां आई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके झूठ को बार बार सुनते रहे
پھر وہ سفر پر چل پڑے۔ ان کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا۔ ایک پہاڑ کے پاس ان کو 3 سونے کی اینٹیں نظر آئیں۔ وہ آدمی سونے کی اینٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خوشی کے مارے بول اٹھا، حضور، خدا کا کرشمہ دیکھو، ہم کو 3 سونے کی اینٹیں مل گئی ہیں۔ اب تو ہماری دنیا بدل جائے گی، ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضور، ہم تو 2 آدمی ہیں اور اینٹیں 3 ہیں، ہم ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تیسری اینٹ کا حقدار وہ شخص ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، حضور مجھے معاف کر دینا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنا تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے، یہ خدا کی کرامتیں دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ اب یہ سچ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ تیسرے سونے کی اینٹ حاصل کر سکے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہا اور چلے گئے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئیں۔ اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان تینوں اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنے دیر میں 2 ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ اس کو مارنے لگے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ہم اس کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ چور اس بندے کی بات پر رضامند ہو گئے۔ دونوں ڈاکوؤں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو قریبی گاؤں میں بھیجا کہ وہ جا کر کھانا لے کر آئے۔ جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کے گھاٹ اتار کر سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے ذہن میں لالچ آئی کہ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ یہ کھانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور سارا کا سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، خود پیٹ بھر کر کھا لیا اور جو کھانا باقی تھا اس میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے۔ بے شک دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔